हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके बीच एक वीडियो बनाने आया हूं जिसमें मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताना चाहता हूं जिसने मेरा दिल दहला दिया है, जिसने मुझे बहुत गमगीन कर दिया है, मुझे अंदर से हिला दिया है पूरा। मैं अपने गांव गया हुआ था अभी रिसेंटली और मैं मस्जिद में गया नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है अभी रमज़ान चल रहा है, तरावी का टाइम था। तो बहुत सारे बच्चे मस्जिद में आए हुए थे और तकरीबन 10-15 बच्चे थे आखिरी सफ़ में, लास्ट लेन में, जिसमें से एक बच्चा सबसे अलग खड़ा हुआ था। तो मेरी निगाह उस बच्चे के पास गई तो मैंने देखा वो एकदम कंफर्टेबल नहीं है अंदर से, मतलब वो घबराया हुआ है और कंटिन्यू अपने आप को कोशिश कर रहा है कि या तो बचा रहा है अपने आप को या अपने आप को छुपा रहा है। वो मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। और मैंने देखा कि जो बाकी बच्चे 10-15 एक साथ खड़े थे वो उसे कंटिन्यू उसकी तरफ देख रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी मजाक उड़ा रहे हैं उसका, जो मुझे बिल्कुल अजीब सी क्वेश्चनिंग टाइप मेरे दिमाग में चीज हुई। तो मैं उस बच्चे के करीब गया थोड़ा सा, तो वो बच्चा और ज्यादा घबराने लगा और अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगा वो, और मैं चला गया उस बच्चे के पास। तो जब मैं उस बच्चे के पास पहुंचा तो जो सबसे दिल दहलाने वाली बात मैंने उसमें देखी वो ये थी कि उस बच्चे ने जो कपड़े पहने हुए थे, उसके शर्ट जो था ना, उसके साइड से यहाँ पे 2 सेफ्टी पिन से उसको बंद किया हुआ था कि वो खुले ना, क्योंकि वो फटा हुआ था और बहुत ज्यादा पुराना कपड़ा था। और जो उसने पैंट पहना हुआ था तो फ्रंट से तो कवर्ड था, पर पीछे बैक साइड से उसके अच्छे खासे पूरे बॉडी पार्ट्स ओपन थे जो उसे दिख रहे थे उसके, जिसको वो अनकंफर्टेबल होने के कारण वो मस्जिद तो आ गया बच्चों के साथ, झुंड आती है बच्चों की, तो वो भी आ गया। बहुत छोटा था, तकरीबन शायद 4 साल 5 साल का रहा होगा बच्चा, बट वो इतना ज्यादा शर्मिंदा था अपनी इस कपड़े से, अपने गेस्चर से, अपने ड्रेस से, कि वो बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब था वो। तो जब मैं उसके करीब गया, मैंने उसको थोड़ा सा सर पे हाथ उसके मैला और उसको थोड़ा मैंने कंफर्ट फील कराया कि वो मुझसे करीब हो। तो उसके बाद मैंने उससे पूछा, बेटा आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? तो वो उसने थोड़ा बहुत डर डर के बोला, घर पे हैं। तो मैंने बोला, बेटा आप मेरे साथ चलेंगे, आपको मैं चॉकलेट्स दूंगा। तो उस बच्चे ने तो पहले तो डरा थोड़ा सा, उसके बाद वो बच्चा मुझे बोलता है कि ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा, बहुत ही मतलब बच्चों वाली जबान में। फिर उसके बाद मैंने उसका हाथ उंगली पकड़ाया तो उसने उंगली मेरा पकड़ा और वो मेरे साथ मस्जिद के बाहर आया। मैंने उसको बोला वहीं खड़े रहिए। मैं घर आया और मेरे बेटे के कुछ कपड़े वहाँ मेरे पास मेरे गांव में रखे हुए थे, क्योंकि मेरा बेटा गांव में भी नहीं रहता है, बट वहाँ पे वो जाता रहता है, तो उसके कुछ कपड़े थे। तो मैं अपने घर में रूम मैंने खोला और जा करके मैंने अपने अलमीरा को पूरा खोल करके ढूंढा, तो मुझे एक ट्रैक पैंट और एक टी शर्ट मिला। तो वो जो मैं लेके आया, लेके आने के बाद उस बच्चे को मैं पकड़ के लाया अपने साथ घर पे और मैंने उसको खड़ा किया और मैंने उसको बोला कि बेटा शर्ट उतारिए। फिर उसने शर्ट अपना उतारा, मैंने उसको ये शर्ट पहनाया अपने बेटे की। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे का ट्रैक पैंट उसे पहनाया। उसके बाद मैंने उसको बोला, बेटा जो कपड़े उसने पहने हुए थे फटे हुए, जिससे वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, उस कपड़े को मैंने बोला, बेटा आप अपने घर लेके जाके रख के वापस आप आ जाइए मस्जिद। तो वो बच्चा दौड़ता दौड़ता गया और वो जा करके वो कपड़े उसने दिए। इस बीच मेरे को, मैं वहाँ से निकला घर के पास से, मैं बहुत इमोशनल था उस वक्त। मैं जा करके मैंने नियत बांध ली और नमाज मैंने शुरू कर दी। जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो कुछ शायद दूसरी दिक्कत होगी नमाज की, कि वो बच्चा अचानक से, एक बच्चा मेरे पास आता है और मुझे चिपक के खड़ा हो जाता है और नमाज पढ़ने लगता है। तो मैंने नमाज में नियत बांधे हुआ था तो देख तो सकता नहीं था। जब मैंने सलाम फेरा तो देखा वही बच्चा मेरे बच्चे के कपड़े में, ड्रेस के अंदर, वो आके नमाज पढ़ रहा है मेरे बाजू में। वो इतना ज्यादा मुझसे चिपकने लगा, इतना ज्यादा मुझसे वो कंफर्टेबल हो गया, एज इफ जैसे मैंने उसको एक नई लाइफ दे दी, एज इफ जैसे मैंने उसकी इज्जत को मैंने इज्जत दे दी, एज इफ मैंने उसको एक स्पेस दिया, एज इफ मैंने उसको पता नहीं उसके दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मैंने उसे दे दिया। मैं इतना इमोशन हुआ, वो बच्चा जो है ना, उसके आंख में भी आंसू टाइप आ गए। और उस बच्चे ने, मैं बैठा हुआ था और बैठते टाइम वो खड़ा हुआ और उसने मुझे गले लगा लिया, और गले लगा करके उसने मुझे बहुत जोर से गले लगा, बहुत सारा प्यार किया। उसके बाद वो बैठ गया। आप उस बच्चे की फीलिंग्स और इमोशंस को समझे कि एक छोटा सा बच्चा, उसने जब ये फील किया कि मैंने उसको एक स्पेस दिया है, मैंने उसको एक इज्जत दी, मैंने उसको सिर्फ एक कपड़ा ही तो दिया मैंने उसे, बट उसने क्या फील किया अंदर से। और उसने मुझे जो गले लगाया है ना, वो इतना जबरदस्त था कि उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मैं आप सबको जो ये वीडियो आज देख रहे हैं मेरी, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये काम जो मैंने किया है, क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? क्या इस काम के लिए कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना जरूरी है? क्या इस काम के लिए हमें बहुत सारा पैसा होना जरूरी है? हरगिज नहीं।
ये काम बहुत सिंपल है कि हम आज अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने विलेजेस में, अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने घर के आजू बाजू सिर्फ अपनी निगाहें उठा के देखें कि कितने ऐसे घर हैं जिनमें इस टाइप के बच्चे हैं जिन बच्चों को कपड़े नसीब नहीं है। हमारे घरों का ये हाल है कि हमारे पास इतने एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं घरों में जो हर साल हम जाया हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं। अरे छोटा छोड़े, आप हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे पास इतना ज्यादा ऑप्शंस आ गया है कि हमें कपड़े नहीं मिल रहे होते हैं। हमारे डायलॉग्स क्या होते हैं कि यार मैं गया था, मेरे बच्चे के लिए कोई अच्छा कपड़ा नहीं मिला। अब आप सोचे कि आपके बेटे के लिए इतने सारे, आपके बच्चों के लिए मॉल्स में कपड़े अच्छे नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ एक बच्चा आपके गांव में, आपके समाज में, आपके इलाके में, आपके घर के पास, जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि उसके पास मतलब कोई चॉइस है, उसके पास तो जरूरत भी नहीं पूरी हो रही है। आपके पास तो चॉइसेस हैं कि मैं इस मॉल में जा सकता हूँ, उस मॉल में जा सकता हूँ, मैं यहाँ से खरीद सकता हूँ, मैं अमेज़न से ले सकता हूँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूँ। उस बच्चे के पास तो सिर्फ उसका अपना जिस्म छुपाने के लिए कपड़ा चाहिए। क्या हम इतना सो गए? क्या हमारी जमीर इतनी अंदर मर गई कि हम लोगों ने अपने आप को सिर्फ देख लिया, अपना घर देख लिया, अपने फैमिली को देख लिया, अपनी गाड़ी, अब कुछ सब कुछ अपना 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 अपना। ऐसा क्यों? हमें जरूरत है कि हम अपने साथ साथ अपने घरों के आजू बाजू भी देखें। हम पे हक है उनका, लाजिम है, हम पे जरूरी है ये चीज, ये फर्ज है हम पे कि हम अपने आजू बाजू देखें और आजू बाजू घर वालों को भी रिक्वायरमेंट्स जाने। जरूरी नहीं है कि आपको कोई मुंह खोल के आके बोल दे। ऐसे भी लोग हैं जिनकी जमीर उनको गवारा नहीं करती, जिनकी अपना जो उनके अंदर का जो दिल होता है ना, वो उन्हें अलाउ नहीं करता कि भाई आप आगे के सामने हाथ फैलाइए जाके। क्या हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम अपने पास बैठते हैं, अपने खानों का हम देखें कितनी वैरायटीज होती है। अरे इफ्तार ले लें आजकल रमजान के, इतनी वैरायटीज, और वहीं पे एट द सेम टाइम सोचे कि आपके कोई शायद आजू बाजू घर होंगे जिनके पास वैरायटीज नहीं होगी। उनके पास सिर्फ एक खजूर होगा, या उनके पास सिर्फ थोड़ा सा पानी होगा, या छोटा सा एक चना में एक थोड़ा सा कुछ खाने का सामान होगा जिससे वो रोजा इफ्तार कर रहे हैं। हम क्यों नहीं अपने आप को जगा रहे? क्या हम इतने बेशरम बन गए कि हम अपने समाज को भूल गए, अपने लोगों को भूल गए, अपने आजू बाजू जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे लिए सोचते हैं? अरे हम अपने सोचे कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। जो आप अपने लिए कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप आजू बाजू के लिए करें। आप अपने जितनी भी इनकम है उनमें से थोड़ा सा पैसा इस्तेमाल कर लें। अरे एक पैंट शर्ट बच्चे के लिए कितने में आता है? मेरे ख्याल से 500 रुपए, 1000 रुपए में भी नहीं आता है। अगर आप किसी एक आजू बाजू के घर के बच्चे का एक कपड़ा दिला देंगे तो शायद ये अदा आपकी इतनी पसंद आएगी ऊपर वाले को कि आपके बच्चों को हजारों कपड़े आपको वो अल्लाह दिला सकता है। प्लीज मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मैं चाहता हूं आप सब इन सब चीजों पे सोचे। हम लोग बस अपनी जिंदगी में खो गए हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आजू बाजू वाला कोई मर रहा है या जी रहा है, उसको कपड़े हैं नहीं है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या जरूरत है। हम इतने बेशरम बन गए कि हम सेल्फिश हो गए, बस अपनी चीजों में ध्यान है हमारा। मैं ये सबको कह रहा हूं, ये मेरे गांव वालों को भी कह रहा हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जो मुझे जानते हैं मैं किस गांव का हूं, और बाकी लोगों को भी जो इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। शायद हो सकता है मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है आपको बहुत बुरी लग रही होगी मेरी बात, बट आप वो दिन सोचिए जिस दिन आपको कब्र में जाना है और आपके उस वक्त कपड़े नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ एक वाइट कपड़ा होगा। या उस दिन को सोचिए जिस दिन आप मरे होंगे और आपके आजू बाजू कोई आएगा भी नहीं आपको देखने के लिए, क्योंकि आपके अखलाक ऐसे थे ही नहीं अच्छे, या आपने ऐसे कोई काम ही नहीं किया होगा जिससे आपके पास आपके कोई रोए आपके सीने पे कि भाई ये आदमी मर गया, इसने मेरे लिए ये किया। हर इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा दिल ऑर्गेनाइजेशन है। जरूरत है हम उसे ऑर्गेनाइज करें अपने लिए और आजू बाजू के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सो दैट लोगों के भी दिल के अंदर की जो ये आग है जो मेरे अंदर लगी है ये जग जाए और लोग सुधर जाए। मैं बोल रहा हूँ, बहुत बुरा वर्ड है, बट लोगों को सुधरने की जरूरत है। हम दूसरों के साथ अच्छे होंगे तो ऊपर वाला हमारे साथ अच्छा होगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।